Hello students, today's topic will be discussed about the Funaria. Funaria, it means mosses plant. In mosses plant earlier we are studying about the bryophytes. हमने बताया था जो bryophytes में होते क्या, बेसिकली bryophytes एक एम्फीबियस प्लांट होता है जिसमें प्लांट के जो बेसिकली वो हैबिटेट्स होता है, थायराइड बॉडी होते हैं, थैलस फॉर्म में होते हैं और ये साइडियोफाइट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें से अगर देखा जाता है बेसिकली यह जो होते हैं कि ये प्लांट वाटर हमेशा जो होते हैं लैंड पर पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल की कंडीशन होते हैं, बट फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर इसेंशियल होता है। इसमें अगर देखा जाता है बेसिकली जो यह होता है थायराइड कंडीशन में होता है, जिसके लिए हमने बहुत सारे इसके प्रोसेस में बताया था, क्लासिफाई भी कर दिया था। क्लासिफाई के अंतर्गत इसमें रिक्शिया का, मार्केशिया, कलिया, पोरेला, एथोसेरास बहुत सारे इसका डिस्क्राइब किया था। जो आज की जो टॉपिक है बेसिकली आज के टॉपिक में क्या होता है, ये फ्यूनेरिया होता है। फ्यूनेरिया क्या कहते हैं इसे, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया प्लांट को आल्सो क्या कहते हैं, इसे मिक्सोफाइटिक मासेस कहते हैं। मिक्सोफाइटिक मासेस, इट इज आल्सो नोन एज इसे मिक्सोफाइटिक कहते हैं, या इसे मॉस कहते हैं, मॉस प्लांट, मॉसेस कहते हैं, मिक्सोफाइटिक और मॉस प्लांट कहते हैं। अब इसके साथ ही साथ मैंने बताया इसे क्या कहते हैं, बेसिकली इसे ग्रीन मॉसेस भी कहते हैं, ग्रीन मॉस या कार्ड मॉस कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन मॉस और कार्ड मॉस। इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन मॉस और कार्ड मॉस। ये जो होता है इसे ग्रीन मॉस या कार्ड मॉस कहते हैं। बेसिकली अगर देखा जाता है इसका जो मेन जो ब्रांचेस होते हैं या मेन जो प्लांट होता है फ्यूनेरिया हाइग्रोमैटिका होता है। फ्यूनेरिया हाइग्रोमैटिका ये कॉमन स्पीशीज होता है और ये लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। इसका हैबिटेट्स के कंडीशन में अगर देखते हैं बेसिकली यह जो होता है हमें होता है कि जो ओल्ड वॉल्स, हैबिटेट्स के कंडीशन में अगर देखते हैं हैबिटेट्स में क्या होते हैं, ये ओल्ड वॉल ट्री बॉर्ड moist place और moist place के साथ साथ बहुत सारे जगहों पर जो रिवर साइड में, रिवर बैंक साइड में भी पाए जाते हैं। moist place एंड रिवर बैंक साइड प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो डायमीटर होता है बेसिकली 1 से 3 मिलीमीटर का होता है। देखा जाता है जो 1 से 3 मिलीमीटर का पार्ट होता है और यह बेसिकली क्या करते हैं, मॉइस्ट वाल पर पाए जाते हैं। राख पर भी इसका जो पाया जाता है, राख की कंडीशन जितने हमारे अगर देखा जाता है बेसिकली वॉल्स ट्री का जो होता है या रॉक्स पर होते हैं या ओल्ड जो कंडीशन होते हैं जो ट्री बार्क वगैरह सभी पर पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया को हम क्या कहते हैं, इसको एक्रोकार्पस इनहैबिट कहते हैं। एक्रोकार्पस इनहैबिट इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है ब्रांचेस की कंडीशन होता है, ये क्या होता है, ये ब्रांच की कंडीशन होता है एक्रोकार्पस। ये फ्यूनेरिया जो होता है इसे एक्रोकार्पस, इट इज आल्सो नोन एज एक्रोकार्पस टाइप। इट मींस इसका जो होता है एक्रोकार्पस होता है, सिंगल इसका ब्रांचेस के कंडीशन में होते हैं और एक्रोकार्पस के होने से सर ये कैसा होता है, अगर देखा जाता है ये मोनोइसियस प्लांट होता है। मोनोइसियस प्लांट होता है, यानी मोनोइसियस की कंडीशन में क्या होता है, अगर देखा जाता है कि इसका जो मेल और फीमेल जो पार्ट होता है सेम ब्रांच पर ही सिचुएटेड होते हैं। अब इसमें देखा जाता है जो प्लांट बॉडी होता है फ्यूनेरिया का,
बेसिकली फ्यूलेरिया में ये एक्रोकार्पस होता है जिसमें ब्रांच पाए जाते हैं। जो इसका जो गैमेटोफाइट्स होता है, मोनोसिस प्लांट होता है, एक्रोकार्पस होता है, और ये गैमेटोफिटिक फेज में होता है। गैमेटोफाइट होता है। अब इसमें देखा था बेसिकली जो प्लांट बॉडी होता है, प्लांट बॉडी के कंडीशन में देखते हैं, प्लांट बॉडी इसका थायराइड होता है। थायराइड के कंडीशन में यानी इसका जो भी अगर देख लेता है हमेशा ये ग्रुप में पाए जाते हैं, थायरस के फॉर्म में होता है। ये हेप्लॉइड गैमेटोफिटिक होता है। इसके साथ ही साथ इसका जो ब्रांच होता है लिफी होता है। ब्रांच के कंडीशन में देते हैं लिफी गैमेटोफिटिक कंडीशन में होता है, इसका लिफी गैमेटोफिटिक होता है। प्लांट बॉडी थायराइड होता है, थायराइड थायराइड होते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, लीफी होता है। लीफी होता है। ब्रांच होता है, इसके ब्रांच एंड अनब्रांच। ब्रांच होता है, लीफी होता है, ब्रांच होता है और इरेक्ट होता है। इरेक्ट। अब इतने से अगर देखा तो इसकी जो प्लांट बॉडी की अगर देखा जाता है बेसिकली इसका प्लांट बॉडी कैसा होता है, ये टू कंडीशन में होते हैं। ये प्लांट बॉडी का है, ये प्लांट बॉडी की कंडीशन में है। अब इस प्लांट बॉडी में अगर देखते हैं ये लीफी होते हैं। स्पाइरली कंडीशन में लीफ पाए तो लीफी होते हैं, स्पाइरली होते हैं। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट। लाइक इसमें जो होता है बेसिकली जो प्लांट होता है लीफ के कंडीशन होते हैं, रूट लाइक होते हैं, बट इसमें ट्रू ना लीफ पाया जाता है ना रूट्स पाए जाते हैं। अब इस कंडीशन में देखा था ये राइजोइड हो गया, राइजोइड राइजोइड हो गया, एक्सिस हो गया, एक्सिस। इसे हम बेसिकली जो एक्सिस का देखा था हमने बताया एक्सिस कैसे होते हैं, ब्रांच होता है और अनब्रांच होता है। अब इसके कंडीशन में जो एक्सिस होता है, एक्सिस के कंडीशन कॉलाइड टाइप का होता है। कॉलाइड एक्सिस को हम क्या कहते हैं, कॉलाइड कहते हैं। जो ये लीफी पार्ट होता है, ये लीफ होता है, लीफ, इसे फाइलॉइड कहते हैं। ये फाइलॉइड कंडीशन में होता है। और इसी के सरफेस पर अगर देखा जाता है बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, इसी के कंडीशन में ये कैप्सूल का पार्ट पाया था, कैप्सूल पाया था, कैप्सूल। अब इसे क्या कहते हैं बेसिकली, ये हो गया एक्सिस हो गया, लीफ हो गया, ये पार्ट हो गया, इसे कैप्सूल कहा जाता है, इसे कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल। आगे इसी को हम लोग जब स्टडी करेंगे तो इसका जो पार्ट होता है बेसिकली इसे इस पार्ट को हम कहते हैं, इसे थीटा, ऐसे सीटा कहते हैं, इसे सीटा कहते हैं, सीटा। तो ये इसका कंडीशन होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, हमने बताया कि लीफ कैसा होता है, स्पाइरल कंडीशन में पर लीफ होता है स्पाइरली, लीफ स्पाइरली कंडीशन मतलब क्रमशः जो होता है वो स्पाइरली कंडीशन में डेवलप होते हैं। हमने बताया कि प्लांट बॉडी जो होता है थायराइड होते हैं, और इसके साथ ही साथ क्या होता है इसमें राइजोइड होते हैं। राइजोइड के साथ साथ इस राइजोइड में बेसिकली अगर देखा जाता है इसमें जो वैस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट होता है, ट्रू रूट्स इसमें नहीं पाया जाता, ट्रू रूट्स, ट्रू लीफ एंड ट्रू स्टेम ये एब्सेंट होता है, ये तीनों चीज इसमें नहीं पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर अगर देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये कैसा होता है, ये राइजोइड की कंडीशन होता है, ये लीफ रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्सिस जो होता है काउलाइड कहलाता है और इसके लीफ को फाइनाइड कहते हैं। इसके साथ ही साथ जो इसका जो सेकेंड पार्ट होता है वो ये स्पोरोफिटिक कंडीशन को डेवलप करता है, वो आगे हमें बताएंगे। तो इसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है ये प्लांट बॉडी का कंडीशन होता है। राइजोइड के कंडीशन देखते हैं, ये कैसा होता है, राइजोइड मल्टी सेलुलर ब्रांच होता है और इसमें मल्टी सेलुलर ब्रांच हमेशा जो देखा था मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच होता है और ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। अगर हम इसका राइजोइड का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, राइजोइड में होता है बेसिकली ये इस तरीके से कंडीशन में पाया जाता है। ये होता है ऑब्लिक सेप्टा इज प्रेजेंट, ये राइजोइड कंडीशन। ये मल्टी सेलुलर होता है राइजोइड, मल्टी सेलुलर थिन वॉल with oblique septa, इसमें जो होता है ये जो ऑब्लिकली जो होता है सेप्टेट होता है, यानी कई इसमें जो उसमें होता है डिवाइड्स होता है, ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है, ऑब्लिक सेप्टा होता है। इसमें ये ब्रांच कंडीशन, ऑब्लिक सेप्टा ब्रांच, यहाँ लिख लेते हैं ब्रांच हो गया, ब्रांच विथ ऑब्लिक सेप्टा। तो ये राइजोइड की कंडीशन होता है। अब राइजोइड के साथ ही साथ हम लोग इसका जो दूसरा हम लोग देखते हैं जो लीफ होता है, लीफ फ्यूनेरिया का, इसमें क्या होता है, लीफ ओवेट होते हैं, सेसाइल होते हैं, विथ मिडरिब होते हैं। लीफ की कंडीशन में लीफ कैसा होता है, लीफ अगर देखते हैं, लीफ की जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसमें जो होता है ये लीफ ओवेट यानी ओवल शेप में होता है, ओवेट होते हैं। सेसाइल होता है, सेसाइल मतलब क्या होता है इसका, अगर बेसिकली हम लोग देखते हैं जो सेसाइल का मीन्स होता है, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें क्या होता है, इसका जो लीफ की कंडीशन क्या होता है, मिडरिब प्रेजेंट होता है, मिडरिब प्रेजेंट होता है, बट इसके लेटरल ब्रांचेज में क्या होता है, लेटरल बेस इसमें एब्सेंट होता है। ओवेट सेसाइल विथ मिडरिब in lateral side mid vein are also absent होता है। यानी इसका अगर जो हम लोग बात करते हैं जो लीफ का कंडीशन क्या होता है, अगर देखा जाता है जो लीफ होते हैं, यह लीफ कैसा होता है, अगर लीफ को देखा जाता है, ये लीफ का पार्ट होता है। अब इसमें इस तरीके से कंडीशन होता है, ये जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज, ये क्या कहलाता है, इसे मिडरिब कहते हैं, ये मिडरिब होता है, मिडरिब होता है। ये अगर देखा जाता है ये लेटरल साइड पर मिडरिब क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है ये कैसा होता है, ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, इट प्रेजेंट, ये कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिलस पार्ट होता है। और ये नेचर में क्या करता है, दे हेल्प इन फोटो रिस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, इट है ग्रीन कलर, प्रेजेंट, दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में भी क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है इसका, स्टेम में हमने बताया, स्टेम के लिए क्या होता है, हमें बताया पहला हैबिटेट्स बता दिया, प्लांट बॉडी की जो थायराइड होता है उसका बताया, लीफ बताया। स्टेम की कंडीशन में देख लेते हैं थोड़ा, दूसरा स्टेम देखते हैं।
स्टेम कैसा होता है? स्टेम हमने बताया था ऑलरेडी, इसमें बताया कि ये कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और सिलिंड्रिकल होता है, एक्सिस जिसे कहते हैं, इसे बियर्स इन लीफ, सिलिंड्रिकल एक्सिस बियर्स ऑन लीफ। इसके ऊपर क्या करता है, लीफ के रूप में ये डेवलप करता है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेसिकली, तो कैसा होता है स्ट्रक्चर अगर देख लेते हैं, लीफ ओवेट होता है, साइड होता है, मिडरिब होता है, लेटरल साइड में होता है, मिडरिब इसका जो मिड में क्या होता है, मिड में एब्सेंट होता है लेटरल साइड पर। और इसके साथ ही साथ अगर हम इसका सेक्शन देखते हैं, सेक्शन में क्या होता है, दोनों का देख लेते हैं। पहला देखते हैं इसका लीफ का। लीफ में अगर सेक्शन देखते हैं बेटा, सबसे पहले ये होता है एपिडर्मिस का पार्ट होता है, एपिडर्मिस हो गया। अब इसी के कंडीशन में क्या होता है, मिडरिब का जो कंडीशन होता है, कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता है, अब इसके साथ साथ क्या होता है, यहां पर जो पाया जाता है ये जो होता है इसका एक कॉर्टिकल जोन होता है, कॉर्टिकल जोन। अब इसमें थ्री पार्ट हो गए दिखाई देते हैं। पहला क्या होता है, अगर हम इसका सेक्शन काटते हैं, इस कंडीशन में क्या दिखाई देता है, ये आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हो गया, ये हो गया कॉर्टिकल जो, इतना जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, कॉर्टिकल जोन, कॉर्टेक्स कह सकते हैं। और इनर साइड में जो होता है दैट इज नोन एज मिडरिब। मिडरिब वाला रीजन क्या होता है, ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स होता है, इसे कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स कहते हैं, कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स, कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स। इट मींस क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, एपिडर्मिस थिक वॉल होता है, इसके लोअर सरफेस में क्या करता है, कॉर्टिकल जोन होता है, जो बेसिकली ये फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करता है। कंडक्टिंग किसकी होता है, इसी में कॉर्टिकल्स और कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, और इसी का जाइलम फ्लोएम में भी इसका पार्ट डेवलप होते हैं। और इसी के साथ क्या होता है, ये कंडक्ट करते हैं वाटर को, वाटर फ्लो इसमें कंडक्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये इसका पार्ट होता है। अब स्टेम का हम देख लेते हैं, सेक्शन क्या होता है, स्टेम का सेक्शन ऊपर देखते हैं। लीफ के साथ साथ स्टेम देखते बेटा क्या होता है, लीफ हो गया। स्टेम में स्टेम के लिए अगर देखते हैं, इसका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस का पार्ट, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। इसके साथ साथ अगर देखते हैं जो जो मेन पार्ट होता है स्टेम का एक्सिस का, वो मिडरिब के कंडीशन में होता है, ये मिडिल का भाग होता है, मिडिल पार्ट। अब इसके सरफेस पर जो पाया जाता है, मिडिल हो गया, इनर लेयर का। इसके साथ साथ ये कॉर्टिकल जोन होता है, कॉर्टिकल जोन, कॉर्टेक्स का जो पार्ट होता है इसमें, कॉर्टेक्स। ये होता है हाइपोडर्मिस का कंडीशन होता है, ये डबल लेयर होता है, यानी इट मींस क्या होता है, ये थिक वॉल होता है, थिक वॉल लेयर होता है, थिक वॉल, ये थिक वॉल होता है।
ये थिक वॉल होता है। इसके सरफेस पर क्या होता है, ये थिन वॉल का पार्ट होता है, ये थिन वॉल होता है, ये थिन वॉल होता है, ये थिन वॉल होता है। यहां पर अगर देखा जाता है आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, ये हो गया थिक वॉल, थिक वॉल, ये हो गया थिन वॉल, थिन वॉल कॉर्टेक्स, थिन वॉल होता है। हमने बताया कि जो बेसिकली अगर हम सेक्शन जो अगर मान लीजिए हम इसका सेक्शन काटते हैं, इसके सेक्शन में क्या होता है, ये एक्सिस का पार्ट होता है, एक्सिस का पार्ट करते हैं। इसमें थ्री पार्ट में, थ्री रीजन में डिवाइड देता है। पहला क्या होता है, आउटर जो कॉर्टेक्स होता है, आउटर कॉर्टेक्स क्या कहता है, ये थिक वॉल होता है। आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स कैसा होता है, थिक वॉल होता है। इनर कॉर्टेक्स कैसा होता है, ये थिन वॉल होता है। इनर कॉर्टेक्स थिन वॉल होता है। इसके साथ ही साथ इनर कॉर्टेक्स के साथ साथ जो देखा जाता है बेसिकली पैरेन्काइमेटस जो पार्ट होता है, और इसका जो ये बेसिकली ये ओल्ड रीजन का पार्ट होता है। ये जो प्लांट का बॉडी होता है इसको रिप्रेजेंट किया गया है ये ओल्ड स्टेम में या ओल्ड एक्सिस में। जबकि अगर सपोज करिए कि जैसे जुवेनाइल कंडीशन है, जुवेनाइल यानी मैच्योर कंडीशन में होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये सिंगल बॉडी ही पाया जाता है, सिंगल बॉडी पाया जाता है। इसमें कोई थिक वॉल नहीं होता है, थिक वॉल आल्सो एब्सेंट। इसमें क्या होता है, थिक वॉल नहीं पाए जाते हैं, ये थिक वॉल होता है, थिक वॉल नहीं होता इसमें। बेसिकली कैसा होता है, ये थिन वॉल होता है। तो ये ओल्ड क्या, ये जुवेनाइल कंडीशन होता है, जुवेनाइल कंडीशन। जुवेनाइल मतलब जो होता है मैच्योरेशन कंडीशन में होते हैं, उसके लिए पाया जाता है। तो ये दोनों लीफ का हो गया इधर, ये स्टेम का हो गया, या एक्सिस की कंडीशन में होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है बेसिकली, जो रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए हमने बताया था बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, रिप्रोडक्शन में से बहुत सारे जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इसमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ ही साथ जो होता है इसमें असेक्सुअल पे भी पाया जाता है, असेक्सुअल कंडीशन। हमने चूंकि बताया कि ये प्लांट बॉडी कैसा होता है, ये मोनोइसियस होता है, मोनोइसियस होता है। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाता है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कंडीशन होती है, रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसमें जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखते हैं, पहला जो होता है प्राइमरी प्रोटोनिमा। फर्स्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ बाय प्राइमरी प्रोटोनिमा, बाय प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या होता है स्टूडेंट, इसका जो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं जो स्पोर होता है, यानी इसके आगे जो स्पोर होता है सीड के फॉर्म में अगर देखिए, तो ये जो स्पोर होता है जर्मिनेट करता है, तो ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं बेसिकली इसका जो पार्ट होता है, ये बेसिकली ये इनिशियल कंडीशन में यही आगे एक राइजोइड का फॉर्मेशन करता है, और कुछ जो होता है ये प्रोटोनिमा का पार्ट होता है। ये क्या करते हैं, ये जब क्या होता है, ये प्रोटोनिमा का पार्ट होता है, प्रोटोनिमा, इसे प्रोटोनिमा कहते हैं। ये बेसिकली अनफेरोल कंडीशन में अगर ब्रेक डाउन होता है, तो एक ब्रेक डाउन होने के साथ साथ दे आर फॉर्म न्यू प्लांट बॉडी। ये क्या करता है, एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है, इसे कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। अब सेम दिस इसी तरीके से क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी होता है, बाय सेकेंडरी प्रोटोनिमा, बाय सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या होता है बेटा, इसी से ब्रांच से जो होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी निकल जाता है। इसी के ब्रांच से क्या होता है, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है, सेकेंडरी। तो इसमें भी देखा जाता है जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी बेसिकली यह जो होता है
ब्राइस्टिक की कंडीशन में होता है और ये अनफेवरेबल कंडीशन में ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन होने के साथ साथ क्या करता है, एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है, इसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा। इसके साथ साथ क्या करते हैं, देखते हैं बेसिकली जो होता है बल्बिल्स होता है, बल्बिल्स थर्ड होता है बल्बिल्स, बाय बल्बिल्स, बल्बिल्स बल्बिल्स में हमने बताया था स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं, उसमें बताया था कि बेसिकली जो रेस्टिंग बर्ड होते हैं, जो रेस्टिंग बर्ड फॉर्म करते हैं, वो क्या करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, रेस्टिंग बर्ड ब्रेक डाउन इन अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल कंडीशन, in unfavorable condition, resting bird for new plant body, new plant body, यानी जो रेस्टिंग बर्ड होता है वो क्या करता है, एक नए प्लांट बॉडी के रूप में डेवलप करने का कार्य करता है, ये रेस्टिंग बर्ड होता है। इसके साथ एक और होता है, देखते हैं जो जेमा कप होता है, बेसिकली जेमा कप फोर्थ होता है इसका, जेमा कप फोर्थ होता है बाय जेमा कप। हमने बताया था बेटा कि इसमें जो होता है बेसिक जेमा कप के लिए, इट इज फॉर्म इन द अपेक्स ऑफ द लीफ, लीफ के जो अपेक्स पार्ट पर होता है या स्टेम के जो होता है, लीफ के अपेक्स में या स्टेम के दोनों साइड से के कंडीशन में क्या होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेंट्रल पार्ट में, वेंट्रल रीजन में कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जेमा कहते हैं, जेमा कप। ये भी जो जेमा कप होते हैं बेसिकली ये मेन प्लांट अनफेवरेबल कंडीशन में ब्रेक डाउन होकर के एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर देता है। यह जो होता है ग्रीन कलर का होता है, इसमें देखा था हमने क्या होता है कि जेमा कप जो होते हैं अपेक्स ऑफ द लीफ, ये क्या होता है बेसिकली अगर देखा था है, ये अपेक्स ऑफ लीफ और एक्सिस, या एक्सिस पर बेसिकली 10 to 15 ग्रीन कलर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम जेमा कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे जेमा कप कहते हैं, जेमा कप। अब ये जेमा कप जो होता है बेसिक ये मेन प्लांट बॉडी से डिसोसिएट होकर के एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है, यह डिसोसिएट होकर के नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है, इसे हम कहते हैं जेमा कप कहते हैं, जेमा कप। जेमा कप के साथ साथ जो होता है एक एपोस्पोरिक फॉर्मेशन होता है जो डायरेक्टली स्पोरोफिटिक कंडीशन होता है, इसके साथ साथ क्या होता है एक एपोस्पोरिक होता है, एपोस्पोरिक कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं एपोस्पोरिक, एपोस्पोरिक की कंडीशन हमने बताया कि बेसिकली ये कहां पर पाया जाता है, एपोस्पोरिक कंडीशन में ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, डार्सी मेटालिक फॉर्मना स्पोरोफाइट, जो अगर देखा था कि जो गैमेटोफाइट का जो भाग होता है ये डायरेक्टली स्पोरोफाइट से डेवलप होता है, दे डेवलप अगर इसे कहा जाए दे डेवलप directly from sporophytes। ये स्पोरोफाइट से डायरेक्ट कंडीशन में डेवलप होता है। आगे जो होता है हमने बताया कि जो स्पोरो का अभी हमने जो कैप्सूल बताया था, कैप्सूल के कंडीशन में क्या होता है कि उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन, और यह स्पोर फॉर्मेशन क्या कहते हैं बेसिकली स्पोरोफिटिक कंडीशन में होता है, और ये विदाउट स्पोरोफिटिक कैसे होते हैं,
विदाउट स्पोर फॉर्मेशन होता है। अगर देखा जाता है गैमेटोफिटिक डायरेक्टली स्पोरोफिटिक और विदाउट स्पोर फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट। आगे इसमें लिख सकते हैं, एक वर्ड और डाल सकते हैं, विदाउट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन is known as एपोस्पोरी। जो जो डायरेक्टली स्पोरोफिटिक कंडीशन में जो स्पोर फॉर्मेशन के पहले विदाउट स्पोर फॉर्मेशन में, यानी जब स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है उसके बिफोर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। एपोस्पोरी होता है। अब इसका जो प्लांट बॉडी होता है, हमने बताया गैमेटोफाइट लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिप्लॉयड नेचर का होता है। अगर हम इसका प्लांट बॉडी को देखते हैं, नेक्स्ट प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूमेरिया, ये कैसा होता है, डिप्लॉयड टाइप का होता है। डिप्लॉयड नेचर का होता है। डिप्लॉयड नेचर का होने का सेंस क्या होते हैं कि इसमें अगर देखा तो जो गैमेटोफाइट्स होता है, गैमेटोफाइट किससे होते हैं, गैमेटोफाइट होता है। अब गैमेटोफाइट में देखो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें दो प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होता है। पहला होता है इसका मेल गैमेटोफाइट, ये कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। ये बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, ये कैसा होगा 2n। ये भी कैसा होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। ये कैसा होता है, ये भी 2n होता है, यानी ये मेल का पार्ट होता है, ये फीमेल का पार्ट होता है। ये भी कैसा होता है, 2n होता है। अब इसके साथ मेल में क्या होता है, एंथ्रीडियम बनाता है, एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम बनाएगा मेल, एंथ्रीडियम, ये भी 2n होता है। यहां बनाएगा आर्चिगोनिया, ये भी 2n का होता है। अब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कैसा होता है, अगर फर्टिलाइज करते हैं तो ये कैसा होता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट, ये 2n कितना होता है, 4n हो गया। और जाइगोट के साथ साथ क्या होता है बेटा, स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफिटिक। ये होता है स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट, यानी स्पोरोफाइट जो बनता है ये भी कैसा होता है, बेसिकली ये भी जाइगोट की कंडीशन स्पोरोफिटिक भी होता है, 2n 4n के कंडीशन में होता है। अब 4n स्पोरोफाइट के साथ साथ क्या होते हैं, ये स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से, फूट, पहला होता है फूट बनेगा, दूसरा होता है सीटा बनेगा, और तीसरा होता है कैप्सूल बनेगा। कैप्सूल बनता है, और कैप्सूल के बाद फिर क्या होता है, गैमेटोफिटिक फेज आता है। तो यह जो पार्ट होता है बेटा, ये पूरा गैमेटोफिटिक कंडीशन होता है। ये कैप्सूल इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये सारे जो होते हैं, इस प्लांट बॉडी कैसा होता है, ये डिप्लॉयड नेचर का होता है, डिप्लॉयड इन नेचर। तो ये डिप्लॉयड यानी मेल और फीमेल गैमेट का पार्ट होते हैं। अब इसके आधार पर देखा जाता है, जो स्पोरोफिटिक जो होता है, बेसिकली स्पोरोफाइट प्रोड्यूस क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशन में इसका जो होता है डिप्लॉयड कंडीशन में, इसका डिप्लॉयड कंडीशन में होता है फर्टिलाइजेशन। और यह जो होता है स्पोरोफिटिक नॉट प्रोड्यूस, ये स्पोर प्रोड्यूस का ये नहीं करता है। बेसिकली स्पोरोफिटिक क्या होता है, ये स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसका जो स्पोरोफिटिक स्पोर जो होता है, ये कैसा होता है, ये बेसिकली स्पोरोफिटिक कंडीशन ये स्टेराइल टाइप का होता है। स्पोरोफिटिक कंडीशन ये कैसा होता है, स्पोरोफिटिक जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफिटिक कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन
स्पोर फॉर्मेशन ये कैसा होता है, स्टेराइल टाइप होता है, स्टेराइल टाइप। अब देखिए जो होता है इसका रिप्रोडक्शन में, रिप्रोसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये oogamous टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन में देखा जाता है, ये हो गया बेटा रिप्रोडक्शन के साथ साथ दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज सेक्सुअल नहीं पाया जाता है, या ऐसे बेसिकली जो इसी का पार्ट होता है वेजिटेटिव का ही करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है। इट मींस क्या होता है oogamous, इसमें जो होता है बेसिकली मेल फीमेल जो होता है, फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, आर्किगोनिया होता है, जबकि मेल में क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है। एंथ्रीडियम जो होता है बेसिकली जब मैच्योर होता है तो उस एंथ्रीडियम ब्रांच से क्या करता है, एंथ्रीडियम ब्रांच से एक एंथ्रीडियम हेड होता है जिसमें एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है। और फीमेल ब्रांच में क्या होता है, ये फीमेल ब्रांच में जो बेसिकली होता है उसमें फीमेल हेड पाया जाता है। इट मींस अगर देखा जाता है जो इसका पार्ट होता है, ये देखा जाता है बेसिकली ये होता है बेटा, ये इसका पार्ट होता है, देखा जाता है इसमें जो होता है ये फीमेल हेड, फीमेल का पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, ये मेल हेड होता है। अब इसका अगर देखा होता है, इसके जो पार्ट होता है इसे मेल हेड कह सकते हैं, इसको फीमेल हेड कह सकते हैं। ये होता है ये फीमेल हेड, फीमेल हेड होता है। इसके जो पार्ट को कहते हैं इसे एक फीमेल हेड होता, दूसरा एक मेल हेड होता, मेल हेड होता। अब फीमेल हेड क्या होता है, ये डेवलप करता है आर्टिगोनिया का, आर्टिगोनिया फॉर्म करता है, जबकि मेल हेड क्या करता है, ये एंथ्रीडिया फॉर्म करता है, एंथ्रीडिया। ये मेल हेड क्या करता है, एंथ्रीडिया फॉर्म करता है। अब एंथ्रीडिया और आर्टिगोनिया, आर्टिगोनिया क्या करते हैं, इसमें आर्टिगोनिया के लिए क्या करता है, ये फ्लास्क शेप, आर्टिगोनिया कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क शेप होता है। एंथ्रीडिया कैसा होता है, ये क्लब शेप होता है, क्लब शेप होता है, क्लब शेप होता है। फ्लास्क शेप में इसमें क्या होता है, फ्लास्क शेप में अगर इसका देखा आता है बेसिकली इसके फॉर्मेशन में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कैप सेल होता है, कवर सेल, इधर क्या होता है, ये नेक कैनाल सेल होता है, नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, और ये वेंटर होता है। और इसके पार्ट जो होता है ये स्टाल्क होता है, स्टाल्क होता है। इसी तरीके से यहां पर अगर देखा आता है, ये इसकी चारों सतह पर क्या होता है, स्ट्राइल जैकेट लेयर पाए जाते हैं, ये स्ट्राइल जैकेट लेयर पाए जाते हैं, जैकेट लेयर होता है, जैकेट लेयर होता है, जैकेट लेयर। इसमें जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये भी क्लब शेप में होता है, क्लब शेप में होता है। ये भी मल्टी सेलुलर इसका देखा आता है, मल्टी सेलुलर इसका स्ट्राइल जैकेट पा जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें बहुत सारे ये भी
एंड्रोगोनियल सेल्स पाए जाते हैं इसे, ये सारे सेल्स होते हैं, ये सारे सेल्स होते हैं, ये सेल्स का फॉर्मेशन होता है, सेल्स। ये जैकेट लेयर होता है, जैकेट लेयर, इसके साथ क्या होता है एंड्रोगोनियल सेल, एंड्रोगोनियल सेल, ये होता है स्टॉक, स्टॉक होता है। इसके साथ सरफेस पर जो होता है ये अपर कुलम पार्ट होता है, इसके इसके देखा था ये अपर कुलम का पार्ट होता है। ये बेसिकली डेसेंस में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, डेसेंस में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये इसका जो बेसिकली जो मेल हेड होता है, मेल हेड से क्या करता है एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है मेल हेड से, और फीमेल हेड से क्या होता है आर्किगोनियम का फॉर्मेशन होता है। अब मेल हेड और जो होता है मेल हेड और एंथ्रीडियम का जो होता है फीमेल हेड क्या करते हैं, एंथ्रीडिया जो होता है हमने बताया कि एंथ्रीडिया ये बेसिकली ये एंड्रोसाइट सेल को डेवलप करने का कार्य करता है, जबकि आर्किगोनिया जो होता है, आर्किगोनिया क्या करता है, आर्किगोनिया फ्लास्क शेप में इसका आर्किगोनिया सेल डेवलप करता है, जिसके जिसके पार्ट में क्या होता है बहुत सारे इसमें एक सेल भी पाया जाता है, इसमें एक होता है, एक सेल एक पाया जाता है, एक सेल का फॉर्मेशन होता है। अब एक सेल के फॉर्मेशन के साथ साथ इसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन का जो होता है आगे फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइजेशन में हमने बताया था जो फर्टिलाइजेशन होता है, देखिए होता क्या हमने बताया कि ये मेल हेड पर एक मेल हेड पर पाया था, एक फीमेल हेड पर पाया था। इसके हम लोग सेक्शन काटेंगे, उसमें देखेंगे कि उस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे सेक्शन काटते हैं उसमें पेरिगोनियल लीव्स का पार्ट पाया था। अगर देखते हैं बेसिकली जो होता है एंथ्रीडियम का इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये होता है ये स्टॉक रीजन होता है, ये स्टॉक रीजन होता है। स्टॉक रीजन के साथ साथ क्या होता है इसमें बहुत सारे पेरिगोनियल लीफ पाया जाता है, इसमें जो होता है पेरिगोनियल लीफ होता है। ये होता है बेटा स्टॉक सेल। अब इसके कंडीशन में क्या होता है इसमें देखते हैं, इसके कंडीशन में पेरिगोनियल लीव्स पाए जाते हैं। पेरिगोनियल लीव्स होता है, ये पेरिगोनियल लीव्स होता है। अब पेरिगोनियल लीव्स के बीच में क्या होते हैं बहुत सारे पैराफाइसिस होते हैं, पेरिगोनियल लीफ के बीच में क्या होता है पैराफाइसिस होते हैं।
पैराफाइसिस ये हो गया पेरिगोनियल लीव्स, ये होता है पैराफाइसिस। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, देखा एंथ्रीडिया पाए जाते हैं। एंथ्रीडिया इसी में क्या होते हैं, इसी के भाग में पैराफाइसिस के बीच में एंथ्रीडिया पाए जाते हैं। ये होता है एंथ्रीडिया। पैराफाइसिस हो गया, इसमें एंथ्रीडिया होता है। अब इसका देखा जाता है बेसिकली पैराफाइसिस हो गया, एंथ्रीडिया हो गया। ये एंथ्रीडिया ये बेसिकली अगर देखा तो ये ग्रीन पैराफाइसिस ग्रीन कलर का होता है, और ये ग्रीन ये कैसा होता है, पेरिगोनियल लिप्स। पेरिगोनियल लिप्स हमने बताया, पेरिगोनियल लिप्स ये ग्रीन कलर का होता है, और पैराफाइसिस आल्सो ये ग्रीन कलर का होता है। अगर देखा जाता है ये भी ग्रीन कलर का होता है, ये भी जो होता है ग्रीन कलर का होता है। पैराफाइसिस ये दोनों क्या करते हैं, दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। पैराफाइसिस जो होता है बेसिकली कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। पैराफाइसिस और ये दोनों कैसे होते हैं, ग्रीन कलर होते हैं और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और यही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये अपना फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने का कार्य करते हैं। अब इसके साथ ही साथ देखा था बेसिकली फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसके साथ ये वाटर का एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। मेल हेड पर जो होता है ये वाटर अधिकतर जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर की कंडीशन क्या होता है, ये वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस होने के बाद एंथ्रीडिया जो होता है इसका रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद जो होता है, रप्चर होने के बाद इसमें जो बाइफ्लैजेलेट अगर देखा जाता है, जैसे रप्चर होता है तो इसके सरफेस से क्या होता है, एंड्रोसाइट सेल ये फ्लूइड निकलता है, लिक्विड निकलता है, लिक्विड होता है म्यूसिलेजिनियस लिक्विड, इसे कहते हैं म्यूसिलेजिनियस लिक्विड निकलता है। और यह म्यूसिलेजिनियस निकलने के साथ ही साथ क्या होता है, इसमें बहुत सारे एंड्रोसाइट सेल होते हैं। एंड्रोसाइट सेल में क्या होते हैं, एक बाइफ्लैजेलेट क्या होते हैं, एक बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड्स निकलता है। बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड्स निकलता है, एंथ्रोजॉइड्स निकलता है। और यही एंथ्रोजॉइड्स क्या करता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन हम आगे हम पढ़ाएंगे, इसमें ये रिप्रोडक्शन कैसा था, या फर्टिलाइजेशन इसमें प्रोट्रेंड्रस टाइप का होता है। प्रोट्रेंड्रस टाइप का होता है। प्रोट्रेंड्रस टाइप का होने का सेंस क्या होता है कि जो मेल ब्रांच होता है अर्लियर होता है, प्राइमरी आगे होता है, फर्स्ट होता है, फीमेल ब्रांच होता है। यानी अगर देखा था ये जो मेल ब्रांच होता है तो कैसे क्या होता है, ये मेल ब्रांच होता है ये आगे होता है, और फीमेल ब्रांच कैसा होता है, ये पीछे होता है, ये इंफीरियर होता है, ये सुपीरियर होता है, ये आगे होता है, ये पीछे होता है। अब जब इसमें एंथ्रोजॉइड निकलता है तो वाटर के द्वारा स्विम करते हुए क्या करता है, इस भाग में आता है, यानी फीमेल ब्रांच में आता है और फर्टिलाइज करने का कार्य करता है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा था, हम आगे इसमें बताएंगे, जो फर्टिलाइजेशन होता है हमने बताया कि ये कैसा होता है, ऊगैमस टाइप होता है, एग सेल होता है। यहाँ मैच्योर होने के साथ साथ क्या होता है, अपरकुलम से ये निकलता है, जो जैकेट सेल जो होते हैं निकल जाते हैं एंड्रोसाइट से, फिर ये क्या करते हैं, इससे बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड निकलता है। अब इसका जो मैच्योर होता है तो ये क्या करता है, ये कवर सेल इसका डिसॉल्व, नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, ये अगर देखा था नेक कैनाल सेल जो होता है ये 6 से 10 के कंडीशन में पाए जाते हैं, वेंट्रल कैनाल 2 to 3 होता है।
ये सेल्स होते हैं, ये सब फ्यूज होते हैं, आपस में फ्यूज करके क्या करते हैं, एक मैलिक एसिड या शुगर का फॉर्मेशन कर देता है। मैलिक एसिड अगर इसमें देखा जाता है बेसिकली कौन सा होता है, इसको हम बताएंगे कल। इसमें एक मैलिक एसिड ये पूछा हुआ नीट का क्वेश्चन होता है, मैलिक एसिड और शुगर का पार्ट होता है, बना देता है। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, मूवमेंट होता है, कीमोटैक्टिक होता है, केमिकली सीक्रेट होता है ना, ये दोनों डिजाइन होते हैं, केमिकली फॉर्म में सीक्रेट होता है। और ये सीक्रेशन क्या करता है, एंथ्रोजॉइड को रिसीव करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से कीमोटैक्टिक होता है, और कीमोटैक्टिक होने के साथ ही साथ क्या करता है, इसमें फर्टिलाइज करने का कार्य करता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये एंथ्रीडिया सेल होता है, एंथ्रीडिया सेल पर इसका होता है रप्चर होने के साथ। और फिर इसी तरीके से क्या होता है, आर्चिगोनिया का भी ये कंडीशन पाया जाता है। आर्चिगोनिया कंडीशन में भी ये सेम कंडीशन होता है इसी तरीके से। अब आर्चिगोनिया वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर देख लीजिए, मान लीजिए अगर आर्चिगोनिया है तो ऐसे कंडीशन में इसके जगह पर हम आर्चिगोनिया पाया जाएगा। आर्चिगोनिया में अगर ये देख जाता है तो ऐसे में ये आर्चिगोनिया यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, ये आर्चिगोनिया डेवलप हो जाएगा, ये इस तरीके से आर्चिगोनिया पाया जाता है। ये स्टार के द्वारा जुड़ा होता है, इसमें एक सेल होते हैं, ये सारे सेल्स का डेवलप हो जाता है, ये आर्चिगोनिया होता है, ये आर्चिगोनिया होता है। तो ये मेल ब्रांच पर जो होता है एंथ्रीडिया बनता है, और फीमेल ब्रांच पर क्या होता है, आर्चिगोनिया होता है। मेल ब्रांच जब रप्चर होता है तो मेल ब्रांच रप्चर होकर के एंथ्रोजॉइड फॉर्म करता है, फीमेल ब्रांच क्या करता है, उसको मैच्योर होकर के इसका आर्चिगोनिया को फॉर्म करता है। इस तरीके से दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक मेल जो होता है हमेशा एंथ्रोजॉइड फॉर्म करके जो वाटर के द्वारा, इसमें प्रोटेंडस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, वाटर के द्वारा स्विम करते हुए आता है, क्योंकि वहां पर ये बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड होता है, और ये फ्यूज करके क्या करता है, इसे जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद स्पोरोफिटिक कंडीशन में जाता है, जो आगे स्पोरोफिटिक कंडीशन हम बताएंगे। हैं, तो ये था बेटा आज का कंडीशन में देखा था फ्यूनेरिया का एक भाग था। हम इसको फिर हम इसको कल इसको रिकैप कर देंगे मेल और फीमेल को। ये सारा आज का है, कल आप इसको पढ़ करके अच्छे से आइएगा, फिर हम आगे इसको बताते हैं, है ना। आज के लिए बेटा थैंक यू। और हमेशा आप लोग इसको देख करके जो भी होता है, इसको कोई प्रॉब्लम होता है उसको इनबॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, हैं, इससे हमको भी मालूम हो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी जो होता है उसे अच्छा लगे तो आप लोग इसको जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा। हैं, थैंक यू बेटा।